कैसे हो यार, तुम लोग परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस होता है 18, 19, 20 जनवरी को। उसमें से क्या होता है कि 19 जनवरी, 20 जनवरी और 18 जनवरी में जब लड़के पेपर देने जाते हैं, एक दिन जीएसओ का पेपर होता है, 2 शिफ्ट में मेंस का पेपर होता है। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, वेरिएबिलिटी आती है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। किसी शिफ्ट में 40 नंबर बढ़ जाते हैं तो किसी शिफ्ट में 4 नंबर बढ़ता है। 299 नंबर लाने वाला लड़का एमईए में एसओ हो जाता है और 330 नंबर लाने वाला लड़का टीए भी नहीं बन पाता। ये सब घटनाएं जब होती हैं, रिजल्ट जब आता है, बहुत सारे ऐसे लड़के जो डिजर्विंग थे उनका सिलेक्शन जब नहीं होता, तो एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन धरना टाइप का होता है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में टीचर्स पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं, उसके बाहर लोग बैठे रहते हैं, नारा लगता है, रील बनती है, मोटिवेशन दिया जाता है। ये सारी घटनाएं होती हैं। चेयरमैन के साथ मीटिंग होती है, अपनी मांगे रखी जाती हैं, मांगों को पढ़ा जाता है, मांगों को देखा जाता है और कहा जाता है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया जाता क्या करेंगे। तो जब ये नहीं बताया जाता क्या करेंगे तो एक बहुत बड़ी विडंबना पैदा हो जाती है कि क्या करेंगे। तो इसी विडंबना को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मास्टर अपने अपना परसेप्शन देते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं, बताते हैं कि हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, हो सकता है अब नॉर्मलाइजेशन ही ना हो सकता है पेपर 21 शिफ्ट में हो जाए, हो सकता है मैथ आईआईटी लेवल की आने लगे, हो सकता है जीएस यूपीएससी लेवल की आने लगे, हो सकता है अंग्रेजी जो है वो डायरेक्ट अंग्रेज बनाने लगे, हो सकता है कि आप जो रीजनिंग दे रहे हैं उसमें कोई रीजनिंग ही ना रहे, सब इलॉजिकल हो जाए, लॉजिकल रीजनिंग रहे ही ना। जिसकी जिस चीज़ की दुकान रहती है उस चीज़ को वो कठिन बनाने में लग जाता है। पूरा पैटर्न चेंज करने का पूरा मुहिम चलता है। हर कोई यही बतियाता है, भाई कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा। ठीक है, थूकता हूँ ऐसे लोगों पे। नोटिफिकेशन 2025 आ जाता है, कुछ नहीं बदलता। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं बदलता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं बदलता। कितना बेवकूफ़ बना है भाई साहब, अपना अपना कोर्स बेच दिए कि हमारा वाला, आप देखिए कठिन लेवल पर आया है पेपर, तो कठिन लेवल का आप कोर्स लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एसएससी ने भी अप्रैल में नोटिफिकेशन उनको निकालना था सीजीएल का, कहे हम 1-2 महीना और टाइम लेना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि बिना पैटर्न चेंज किए 2 महीना और कैसे खराब कर दें। तो उन्होंने भी पूरा 2 महीना अपना खराब किया, हमारा खराब किया, फिर 2 महीने बाद वही नोटिफिकेशन फिर से निकाल दिया। ठीक है, माई बाप हैं वो हमारे, नोटिफिकेशन 6 महीना बाद निकाले, 2 महीना बाद निकाले, फार्म हम भरेंगे, पेपर हम देंगे, देखेंगे क्या होता है। अब सीजीएल के नोटिफिकेशन के आने से पहले एक चलता है आरटीआई का नंगा नाच। उस नंगे नाच में किया क्या जाता है, हर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट आता है जो एसएससी के फील्ड में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, वो अपनी अपनी आरटीआई का झंडा लेकर लहराने लगता है। वो बताता है इस बार देखिए ये वाली आरटीआई हमने लगाई है, लगभग 25,000 प्लस वैकेंसी आएगी, इससे एक वैकेंसी कम आ जाए तो चप्पल से मारिएगा, मैं चप्पल 4 लेकर बैठा हूं, मारूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग करके हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है और वो इन्फॉर्मेशन इतनी एग्जैक्ट है कि हमारे माँ बाप हो सकता है कि वो ना हो जो हमको पैदा किए हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। ठीक है, मान लिए 20,000 प्लस वैकेंसी, 25,000 प्लस वैकेंसी आती है लगभग 15,000 के आसपास, 15,000 से कम ही वैकेंसी है, वो भी टेंटेटिव है, घट जाए बढ़ जाए, बढ़ती कभी नहीं है, घटती ही है जब भी होती है, लेकिन ठीक है बहुत सारी वैकेंसी है। लेकिन जितने लड़के 20-20 हज़ार के लिए एकदम माइंडसेट किए थे कि मेरा तो इस बार लोड पोट के हो जाएगा, उन लोगों को टेंशन हो रही है, वो सब आरटीआई का सिगरेट बना के पी रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती सिगरेट से। अब 2 मुद्दा है, एक वो है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि अगस्त में प्री होगा और लगभग दिसंबर के आसपास मेंस हो जाएगा। सीजीएल का पिछले 2-3 साल का पैटर्न देखोगे, कट ऑफ लगातार बढ़ रही है, कट ऑफ प्री की भी बढ़ रही है, मेंस की भी बढ़ रही है, मतलब फाइनल सिलेक्शन की भी बढ़ रही है। अब जब कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, बढ़ोतरी होती है, तो मास्टर लोग एक्टिव हो जाते हैं। मास्टर लोग आपको यह बताने में इस टाइम लगे हैं कि जो पिछली वाली कट ऑफ गई थी उसको कैसे क्लियर कर लिया जाए। उससे पहले भी वाले साल में यही बताने लायक थे कि जो पिछले साल वाली कट ऑफ गई है वो कैसे क्लियर कर लिया जाए। पिछले साल लगभग 310-15 गई थी, 2022 वाले में, 23 वाले में, 24 वाले में लगभग 340 के आसपास पहुंच गई है। अब इस बार तुमसे कहेंगे अगर 350 नंबर से 1 नंबर कम ले आए सिलेक्शन नहीं होगा,
कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करेगा कि हो सकता है 40 नंबर बढ़ाओ, जो 340 पे सिलेक्शन लिया उसका 300 नंबर रहा हो, 300 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। पेपर का लेवल कैसा आएगा कोई नहीं जान रहा है। पेपर का लेवल हो सकता है कि बहुत ज्यादा कठिन है, हो सकता है बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को वही रहने से पहले मास्टर लोग तुमको ये बताएंगे कि उस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बना दिया जाएगा जो तुम पृथ्वी पर रह के तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैथ के मास्टर इस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। वो तुम्हें YouTube पर लाइव क्लासेस दिखाएंगे, मैराथन क्लासेस दिखाएंगे। कोई गमछा लगा के आएगा, कोई शायरी लेकर आएगा, तो कोई अपनी किताब लेकर आएगा, तो कोई अपनी नोट्स लेकर आएगा, कोई अपनी PDF लेकर आएगा, कोई ओकैब की किताब लेकर आएगा, कोई ओकैब की PDF लेकर आएगा। सारी किताबों का सार क्या, अगर तुमको किताब बेचना है SSC की फील्ड में, कुछ ना करो, पिछले TCS ने जितना सॉल्व करा है पेपर उसी का कंपाइलेशन उठाओ और 2 लड़का हायर कर लो 8,000 रुपया महीना पे, उनसे कहो इसका सॉल्यूशन बता दो हमको। वो सॉल्यूशन लिख के तुमको बढ़िया वाला बताएगा, वही किताब छपवा दो और किताब बिकने लगेगी। और अगर तुम थोड़ा फेमस मास्टर हो तो और ज्यादा किताब बिकेगी। और अगर तुम गलती से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो तो किताब भाई साहब बिकनी ही बिकनी है। और गलती से अगर तुमने GST इंस्पेक्टर में वर्दी वाली फोटो के साथ किताब या वीडियो डाल दी तो हो लगेगा कि भाई साहब विजय माल्या भले भारत आए ना आए, लेकिन ये सरकारी नौकरी हमारे घर ये वाला वर्दी वाला जरूर ला कर दे देते। हलक सूख गई सर झूठ बोलते बोलते, उनकी नहीं सूख रही है। पूरा मार्केट कैप्चर होगा अगले 2-3 दिनों पे। मार्केट में तुम्हें स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्ट्रेटजी में तुमको बताया जाएगा कि अगले 100 दिनों में प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। उसके लिए तुम्हारे पास अब 2 चीजें हैं। एक स्ट्रेटजी वो बताएगी जो मास्टर कोर्स बेच रहे हैं, वो स्ट्रेटजी बताएंगे। और पार्ट बी, एक स्ट्रेटजी वो लोग बताएंगे जो मेंटरशिप ग्रुप चला रहे हैं। पहले हम लोग मास्टर की बात करेंगे। ये स्ट्रेटजी इस हिसाब से बताएंगे कि जब इनका कोर्स लॉन्च होगा, जैसे जैसे कोर्स जिस डेट पे लॉन्च होगा उसी डेट में वो स्ट्रेटजी लेकर आएंगे कि 100 दिन में बने SSC CGL के इंस्पेक्टर, 50 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, ये सब करते रहेंगे। और तुमको लगेगा कि मास्टर साहब कहीं ना कहीं बात सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एकदम घाघ हो गए हैं। उनके पास वर्ड, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल, उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस का इतना तगड़ा स्कोप हो गया है ना कि वो तुम्हारी हर प्रवृत्ति समझते हैं। अच्छा, दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है ऐसे बहुत सारे लड़के, मान लो 25 लाख फॉर्म पड़ा है SSC CGL में, उसमें से 5 लाख लड़के ऐसे होंगे जो कभी ना कभी SSC का पेपर दिए होंगे, 20 लाख लड़के ऐसे होंगे जो शायद नए हों, या 15 लाख लड़के मान लो, मोटा मोटा अगर मानना है। अब जो 5 लाख 6 लाख लड़के जो पहले तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि साला मुझको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से मास्टर से पढ़ना है, कौन से मास्टर से नहीं पढ़ना है, कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, कहाँ से मॉक टेस्ट नहीं देना है। लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं वो जब ये सब वीडियो देखते हैं कि कार पे लौटते हुए मास्टर साहब 4 सवाल सॉल्व कर दिए, तो उनको लगता है कि भाई साहब ये तो कुछ ना कुछ तो मुझको SSC CGL में पोस्ट दिला ही देगा। और धंधा ही पूरा उसी चीज का है। वो उन 5-6 लाख लड़कों को थोड़े कोर्स बेचने के लिए आए हैं, वो उन लड़कों को बेचने के लिए आए हैं जो नए नए आए हैं, जो गांव से आए हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं कि भविष्य में उनके साथ क्या हो सकता है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल कैसा है। उनको बताया जाएगा कि SSC CGL बहुत आसान एग्जाम है, कुछ करना नहीं है, आपको हमारा कोर्स लेना है, सिलेक्शन पक्का। ये हो गई मास्टरों की कहानी। अब आजकल मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा बोलने के लिए। मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या करते हैं, आपसे 400, 500, 600, 700 स्वादानुसार आपसे पैसा लिया जाएगा, एक प्राइवेट ग्रुप बताया जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि आज आपको कितने बजे हगना है, कितने बजे मूतना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पादना है, कितने बजे आपको लौंडियाबाजी करनी है, कितने बजे आपको अय्यासी करनी है, कितने बजे आपको सिगरेट पीना है, कितने बजे आपको अपने घर वालों को बात करनी है कि नहीं करनी है, कितने बजे आपको मास्टर साहब की वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है, कितने बजे आपको PDF ये वाली देखनी है कि नहीं देखनी है, कितने बजे आपको IPL देखना है कि नहीं देखना है, कितने बजे आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखनी है कि नहीं देखनी है, कितने बजे आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, कितने बजे आपको ये सारे चूतिया पे देखने हैं कि नहीं देखने। इस चीज का आपका पैसा लिया जाएगा, लोग दे रहे हैं। उनको लग रहा है ई वाले ग्रुप में अगर ज्वाइन हो गए, 500 लड़के हैं, सिलेक्शन हो जाएगा हमारे। मिला जुला के पूरा मार्केट अब उबाल मारेगा, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है यार। 15,000 के आसपास की वैकेंसी, SSC CGL की वैकेंसी, B और C ग्रेड की वैकेंसी, एक बहुत ओहदे वाली वैकेंसी है यार। किसी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी उस एक सिलेक्शन से। तो इसी इमोशन को बेचा जाएगा, मोटिवेशन दिया जाएगा। मुझसे लोग कहते हैं कि साले तुम का नहीं मोटिवेशन देते, तुम डिमोटिवेट कर देते हो। भाई पूरे यूट्यूब पे तुम उठा के देख लो, सब मोटिवेशन है तो दे रहे हैं। तो एक लड़का ऐसा कोई रहने दो जो डिमोटिवेट करे तुमको, जो बताए तुमको कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। अब प्रमोशन का एक नया काम चलेगा, अलग अलग किताबें आएंगी, अलग अलग टेस्ट सीरीज आएगी, अलग अलग मार्केटिंग एजेंसीज आएंगी जो तुमको बताएंगे ये बेच दो, वो बेच दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो।
प्रमोशन हम लोग भी करते हैं और वो लोग भी करते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो प्रमोशन करते हैं उनकी बातें जो होती है, जब लड़का सामने वाला वर्दी में देखता है उनको तो लगता है कि ये वाला जो भाई साहब कह दिया है वो एकदम सही कह रहा होगा। वो अपनी आंतरिक मूल्यांकन की जो क्षमता होती है उसको एकदम किनारे रख देता है और उसको लगता है कि अगर ये वाला ये किताब बता दिया तो एकदम सही होगी। हम लोग भी प्रमोशन करते हैं, पैसा वहीं से आता है। कौन मैं बहुत ऐसा नहीं हूँ, मुझे समाज सेवा नहीं करनी है, मुझको भी पैसा कमाना, मैं भी कमाता हूँ, ठीक ठाक पैसा कमाता हूँ, लेकिन मैं कभी गलत चीज का प्रमोशन नहीं करता कि मैं आज ये वाली किताब बता रहा हूँ तो कल ये वाली किताब बता रहा हूँ, आज ये वाली टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ कल ये वाली टेस्ट सीरीज बताऊंगा। नहीं, जो ऑथेंटिक है वही बताता हूँ। मैं टेक्स्ट बुक का 1.5 साल से कह रहा हूँ कि भाई अच्छा तुम मुझसे ना तुम्हें यकीन पड़े तो जितने सिलेक्टेड लोग हैं उनसे पूछ लो, कहेगा कि हाँ टेस्ट सीरीज अच्छी है उसकी टेक्स्ट बुक की। और टेक्स्ट बुक के साथ साथ तुम्हें कोई ना कोई और भी लेना पड़ेगा, कोई एक अच्छा और पकड़ लो, 2 टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तुम्हारा एकदम बढ़िया तैयारी हो जाएगी। टेक्स्ट बुक पे मेरा अलग कूपन कोड लगता है, लगा दोगे डिस्काउंट मिल जाएगा, बढ़िया तुम्हारा प्रैक्टिस चलती रहेगी। देखो प्रमोशन हो गया, बता भी दे रहा हूँ प्रमोशन को। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम प्रमोशन करते नहीं, मैं कर रहा हूं भाई। अब आखिरी बात है, अब इन सब के बीच टाइम तुम्हारे पास है कम और तुमको होना है सिलेक्ट, तो 2 चीज जरूर करना है। एक चीज ये कि कौन से मास्टर को अवॉइड करना है ये सीख लेना, दूसरी चीज ये कौन सी किताब को अवॉइड करना है ये सीख लेना। पढ़ना तुमको है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, अपने आप को इंप्रूव करो। इससे बढ़िया एसएससी तैयारी की कोनो टिप्स नहीं है। जितने सीजीएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जाकर पूछ लेना, इंटरव्यू देख लेना, मुझसे कहोगे मैं भी 50 लाकर खड़ा कर दूंगा, ये वो भी यही बताएंगे। तुम अब ये मत कहने लग जाना तुम्हारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं। अबे मुझको सिलेक्शन की अब जरूरत ही नहीं है भाई। भावकाल वाली बात नहीं कह रहा हूँ, इसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। इसे ईगो मत लेने लो, बड़का बन रहा है कॉमेडियन, पैसा बड़का कमाने लगा, इसे वैसी बात नहीं है। मेरा मन ही नहीं करता, मुझे इसमें मजा आता, तो इसलिए मेरे लिए ये सही चीज़ है। मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, सिलेबस कंप्लीट पहले कर लो, और एक बार इसमें मजा आने लगा, इससे बढ़िया तैयारी है नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। और कौनो शॉर्टकट तरीका, कौनो किताब, कौनो कोर्स, कौनो पेड कोर्स, कौनो मेंटरशिप प्रोग्राम, कुछ भी काम का नहीं है। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी। ये पार्ट ए है वीडियो का, पार्ट बी आएगा। हम लोग पर सब्जेक्ट रोस्ट करेंगे, हर एक टॉपिक को रोस्ट करेंगे, हर एक टीचर को रोस्ट करेंगे, और हर एक उस मुद्दे को रोस्ट करेंगे जो रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश में आता है। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी। पसीना फेंक दिया है, इतना भी पैसा नहीं कमाता कि एसी लगवा।